भागवतम से फर्स्ट कैंटो चैप्टर 5 नारद मुनि और व्यासदेव के संवाद का डिस्क्रिप्शन। तभी नारद मुनि जो है व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के रिलेटेड व्यासदेव को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनके दुखों को हटाने के लिए। टेक्स्ट नंबर 8। तो मेरे पीछे आप लोग दोहराइए। श्री नारद उवाच भवता उदित प्रायः यशो भगवतो मलम् येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। श्री नारद उवाच श्री नारद उवाच वायु अनुदित प्रायम् almost not praised yasa glories bhagavata the personality of Godhead amalam spotless yena by which eva certainly asau he the personality of Godhead na does not to say the pleased manye I think that darshanam philosophy ilam inferior. Translation proper by His Divine Grace Dr. Prabhupada ki jai. Translation as follows. Shri Narada said, you have not actually broadcast the sublime and spotless glories of the personality of Godhead. That philosophy which does not satisfy the transcendental senses of the Lord is considered worthless. The eternal relation of an individual soul with the Supreme Soul, personality of Godhead, is constitutionally one of being the eternal survivor of eternal Master. The Lord has expanded Himself as a living beings in order to accept loving service from them, and this alone can satisfy both the Lord and the living beings. Such a scholar as Vyasadeva has completed many expansions of Vedic literature, ending with Vedanta philosophy, but none of them have been written directly glorifying the personality of God. Dry philosophical speculations, even on the transcendental subject of the Absolute, have very little attraction without directly dealing with the glorification of the Lord. The personality of Godhead is the last word in transcendental realization. The Absolute realized as impersonal Brahman or localized Paramatma. Paramatma is less productive of transcendental bliss than the supreme personal realization of His glories. The compiler of the Vedanta Darshan is Vyasadeva himself. If he is troubled, although he is the author, so what sort of transcendental bliss can be derived by the readers and the listeners of Vedanta, which is not explained directly by Vyasadeva, the author? Herein arises the necessity of explaining Vedanta Sutra in the form of Srimad Bhagavatam by the self-same author. Hare Krishna. तो कल हमने डिस्कस किया कि कैसे नारद मुनि जो है व्यासदेव के पास आते हैं और व्यासदेव अपने मन का जो शंका है वो किसके सामने रखते हैं? नारद मुनि। व्यासदेव की शंका क्या है? उनका डाउट क्या है? कि मैंने इतना बड़ा कार्य किया, वेद मैंने लिखा, इतना बड़ा वेदांत सूत्र का गठन किया, लिखा मैंने, इतना
ग्रंथ लिखने के बाद, इतने बुक्स लिखने के बाद भी मेरा मन क्या है? असंतुष्ट है। तो वेद व्यास जी ने इतने ग्रंथ लिखे, फिर भी मन क्या है? असंतुष्ट है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर कोई चीज सीधे सीधे भगवान से को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा है तो वह हृदय को संतुष्टि नहीं देगा। हालांकि वेद व्यास जी ने जो लिखा है वो तो भगवान से संबंधित है, क्योंकि हम तो कहते हैं जो शास्त्र प्रमाणित और शास्त्र की ही रचना उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने शास्त्रों की रचना किया, लेकिन उसमें उन्होंने किस चीज का बल दिया ज्यादा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 चीजों का बल उन्होंने दिया। उसमें 4 चीजों के बारे में उन्होंने बहुत ही विविधली डिस्क्रिप्शन दिया, बहुत अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया कि कैसे कोई व्यक्ति धर्म में रहते हुए अर्थ कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों कर रहा है? ताकि अच्छे से इस भौतिक जगत का एंजॉयमेंट कर सके, भोग कर सके। और जब भोग करते 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 मन उब जाएगा तो एक दिन क्या करेगा कि अरे ये सब में तो कोई आनंद ही नहीं है, तो किसकी ओर बढ़ना चाहिए? मोक्ष की ओर। तो ये बहुत ही लंबा मार्ग है और इस मार्ग को बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। और ये मार्ग में वेद व्यास जी ने इसको ऑथेंटिक कर दिया और लोग वैसे ही इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लोगों का मन वैसे इंद्रिय तृप्ति की ओर भगता है। और वेद व्यास जी ने इंद्रिय तृप्ति के बारे में लिख कर क्या कर दिया? उन सबको लाइसेंस दे दिया कि हाँ हाँ तुम सब क्या कर सकते हो? इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो, है ना? इंद्रिय तृप्ति करने का और लाइसेंस दे दिया। जैसे मान लीजिए क्या हो, जैसे मान लीजिए चोर चोरी करता है और सरकार अगर नियम बना दे कि हर व्यक्ति को हफ्ते में 1 बार चोरी कर लेना चाहिए, तब तो फिर चोरों का क्या हो जाएगा? मजे ही हो जाएगा। चोरी करना उनको ऐसे ही अच्छा लगता है, चोरी करके जीवन जीना, लोगों को मार कर धोखा देकर पैसे कमाना उनको और अच्छा लगता है। और ऊपर से गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है कि उसको कह दिया कि तुम 1 बार चोरी कर लो। तो इसी प्रकार से जो इस वेद व्यास जी ने जो रचना किया उसमें क्या था? लोगों की इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा वैसी ही रहती है और इंद्रिय तृप्ति को उन्होंने क्या कर दिया? उसमें प्रमाणित कर दिया। इसीलिए वेद व्यास जी का जो मन है वो क्या था? असंतुष्ट था। तो नारद मुनि ने आते ही सबसे पहले उनका जो मेन रूट कॉज है असंतुष्टि का, अनहैप्पीनेस का, उसको बताया। क्या बोले कि एक्चुअली ye have not broadcast the sublime and the spotless glories of the personality of Godhead। तो भगवान के जो दिव्य और बिना कोई ब्लैक स्पॉट के भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणों का व्याख्यान आपने शुद्ध रूप से नहीं किया, इसीलिए क्या है? मन सैटिस्फाइड। इसीलिए ऐसा सिद्धांत जो भगवान के गुणों को बखान नहीं करते, भगवान की इंद्रियों के बाद भगवान को सीधे संबोधित नहीं करता, वह फिलोसॉफी क्या है? वह फिलोसॉफी कोई काम का नहीं है, खिलम, वो इंफीरियर है, वर्थलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो भागवत पुराण की रचना करने के लिए वेद व्यास जी को कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि अब क्या करो, अब तुम क्या करो, जो भगवान की गुणों है, गुण है, लीला है, नाम है, इसका मात्र ग्लोरीफाई करो। इसीलिए हमें शास्त्रों में जो वेद है या फिर पुराण है उसमें सीधा सीधा भगवान के लीलाओं का नहीं मिलता। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें उन्होंने दिया है भगवान के बारे में, लेकिन कैसे दिया है? छिपा कर दिया है। तो वेद व्यास जी को कहते हैं कि ऑलरेडी लोगों को ढूंढना नहीं है और तुमने उसमें और क्या किया? उसको छिपा दिया। लोगों को वैसी भक्ति नहीं करना होता है और भक्ति को तुमने सीधे सीधे लोगों को ना दे करके क्या किया? उसको ढक दिया, ऑलरेडी ढक दिया। जैसे सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आता है, लेकिन कई बार बादल उसको ढक देता है। उसी तरह से तुमने व्यास देव कह सकते नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कितने सारे पुराण में भगवान के बारे में बताया है, भगवान के गुणों के बारे, और मैंने ये भी कहा है कि भगवान 3 गुणों से ऊपर है, ये सब मैंने बताया है।
तो नारद मुनि कहते हैं बात सही है, लेकिन तुमने उसको सीधे सीधे एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ भगवान के गुणों को नहीं किया, बल्कि उसको बहुत सारी चीजों से ढक दिया है। और लोगों को नहीं चाहिए, वो लोगों को तो लाइसेंस चाहिए था। इसीलिए वेद व्यासी को कहते हैं कि क्या करो, ऐसा दर्शन या ऐसा फिलोसॉफी जो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करता, वह कोई अच्छा फिलोसॉफी नहीं है, वो वर्थलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसीलिए तो जो फिलोसॉफी है कैसा होना चाहिए, रियल में फिलोसॉफी क्या होना चाहिए, जो भगवान की लीलाओं के बारे में भगवान को सीधे सीधे डिस्क्राइब कर रहा है। और वह क्या है, क्यों अच्छा प्रश्न ये उठता है कि क्यों ऐसी चीजें जो भगवान से संबंधित नहीं है वो जीव को असंतुष्ट कर रहा है, या फिर वेद व्यासी असंतुष्ट क्यों थे। तो उसका कारण यह है कि जो जीव है, इंडिविजुअल सोल है, आत्मा, इसका संबंध भगवान से सीधे है। और भगवान से सीधे होने के कारण जब तक वो ऐसी वस्तु या ऐसी लीलाओं के बारे में नहीं सुनेगा जो भगवान से सीधा संपर्क है, उसे संतुष्टि नहीं मिलेगा। ये जीवात्मा है क्या, भगवान हम क्या है, भगवत भगवान बोलते हैं ममई वामसो जीव लोके जीव भूता सनातन। इसीलिए क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, इसीलिए कोई भी चीज हमें संतुष्ट नहीं कर सकता जो भगवान से अलग हो। भगवान से अलग करके कोई वस्तु अगर हम जोड़ने का प्रयास करें तो वो फिट नहीं होगा। हम भगवान के अंश हैं। The Lord has extended Himself as living being in order to accept loving service from them. यहाँ पर प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि भगवान ने हमारी उत्पत्ति क्यों की है, क्यों, हम कौन। तो एक्चुअली भगवान ने ही अपने आप को जीव के रूपों में, असंख्य जीवों के रूप में विस्तार किया है। हमसे एक्चुअली भगवान से विस्तारित ममई वामसो जीव लोग, ये सब मेरे ही अंश है बोल रहे हैं। लेकिन क्यों है, तो पर्पस क्या है, क्यों भगवान ने हम सब एक्सपेंड हुआ, क्यों ऐसे विभिन्न अंश में, ऐसे अंशों में इतने सारे जीवों की उत्पत्ति क्यों हुआ। इसलिए हुआ कि भगवान जो है चाहते थे कि हम उनकी क्या करें, सेवा करें, लविंग सर्विस। क्यों, क्योंकि ये जो जब भगवान की हम सेवा करते हैं तो सेवा करने से ही ये जो जीव है उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। By these alone can satisfy both the Lord and the living. तो भगवान की सेवा करने से भगवान भी संतुष्ट होते हैं और जीवात्मा भी। ऋषि केना ऋषि कैसा सेवनम भक्ति उच्यते। ऋषि केना, भगवान को ऋषि कैसे कहते हैं, ऋषि कैसे यानी कि मास्टर ऑफ द सेंसेस, वो सभी इंद्रियों के क्या है, इसीलिए आप देखो इन इंद्रियों को अगर हम कुछ और देते हैं ना, इस संसार की चीजें, तो कभी संतुष्ट नहीं होता है। इन इंद्रियों को चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, ऐसी चल चाहिए जो भगवान। ऋषि के ना, भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं और भगवान की सेवा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। ये इंद्रियां किसके समान है, जैसे आप देखे होंगे कई बार गर्मी के दिनों में चूहा बिल बना देता है ना, बहुत लंबा गहरा बिल बना देता है। तो बचपन में कई बार लोग क्या करते, उसे पानी डाल देते हैं, तो उसमें जितना पानी डालो सब पानी क्या हो जाता था, अंदर घुस जाता था। जितना बाल्टी बाल्टी पानी डालो पानी पूरा अंदर चला जाता था। तो लगता था कि अरे ये बिल जो है ये कितना गहरा है कि इसमें इतना पानी डालने के बाद पूरा का पूरा पानी सोख ले रहा है अंदर। पृथ्वी कितनी बड़ी है ना, पृथ्वी में उसे पानी डाल रहे हैं बिल में, तो अंदर पानी बह जाए। वैसी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को हम कितना भी भौतिक सुख देने का प्रयास करें, ये इंद्रियां उसे क्या कर लेगा, सुख लेगा, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं। इंद्रियां इतनी खतरनाक है, जैसे स्पंज होता है, स्पंज को आप पानी में डालो पानी को सोख लेता है, हालांकि वो बाद में बच को तो निकाल देता है, लेकिन जैसे बिल होता है ना, चूहे का बिल या सांप का बिल, देखो आप उसमें पानी डालते जाओ बाहर आता ही नहीं पानी, अंदर अगर गहरा बिल है
उसी तरह से इंद्रियां हैं। इंद्रियों को हम कितना, इस संसार का हम जितना भी भौतिक सुख देने का प्रयास करें, अच्छे दृश्य दिखाएं, अच्छा गाना सुनाएं, या अच्छी चीजों को स्पर्श करें, अच्छे अच्छे चीज खाएं, फिर भी मन संतुष्ट होता है? कभी नहीं होता है, बल्कि और ज्यादा क्या हो जाता है? प्रज्वलित हो जाता है ना, और ज्यादा प्रज्वलित हो जाता है, और ज्यादा डिमांड करने लगता है, और ज्यादा हमारी इंद्रियों को उत्तेजित कर देता है। क्योंकि भगवान के अंश हैं, तो जब भगवान से जुड़ेंगे तब जाके इंद्रियां संतुष्ट होगी। आत्मेंद्रिया प्रतिवांछा तारा बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रतीक्षा धरे प्रेम। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने का हम कितना भी प्रयास करें, क्या होगा? संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? संतुष्ट होने के बजाय वो क्या होगा? और ज्यादा दुखी होता जाएगा, और ज्यादा दुखी। तो उसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं व्यासदेव दुखी हैं, असंतुष्ट है, असंतुष्ट है। तो व्यासदेव की असंतुष्टि का कारण जो है नारद मुनि बताते हैं। तो संसार के जो ड्राई फिलोसॉफी यानी शुष्क सिद्धांत, जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, जैसे कोई भी चर्चा, भौतिक चर्चा, वो सब क्या कहलाता है? ड्राई फिलोसॉफी। कोई भी भौतिक वार्तालाप, भौतिक चर्चा लोग करते हैं ना बाहर, कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भी एक अपने आप में शुष्क विचार ही है कि ये चर्चा करते रहना कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने से होगा क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने से क्या हमारी इंद्रियां तुष्ट हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी? अगर ऐसा होना रहता तो कई ऐसे देश है जिनका इकोनॉमी बहुत हाई लेवल है, बहुत विकसित है, तो विकसित इकोनॉमी वाले देश क्या संतुष्ट है? नहीं है। अमेरिका, जापान जैसे देश बहुत विकसित है पैसे की दृष्टि से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दृष्टि से, लेकिन वहां के लोग उतने ही ज्यादा अनसेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है। अमेरिका जैसे देश में हर तीसरा व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है ना, स्ट्रेस, साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, डिप्रेशन के शिकार है। वैसे जापान में हर कोई अकेलेपन का शिकार है, अकेलेपन का, कोई किसी से, कोई किसी को मतलब नहीं है। बुढ़ापे में वहां जापान की ऐसी स्थिति हो गई कि बूढ़े लोग को कोई देखने वाला नहीं है। बूढ़े लोग को भी, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उनको अपने बेटे को पैसे देना पड़ता है कि वो उसका देखभाल करे, सैलरी पे रखते हैं देखभाल करने के लिए। इतना क्या हो गया है? तनावग्रस्त जीवन। तो धर्म के बारे में सिर्फ अर्थ करते रहने से, इकोनॉमिक डेवलप करने से संतुष्टि, बल्कि देखो आप जितना ज्यादा मॉडर्न सिविलाइजेशन के एक बहुत बड़ा परिणाम यह हो रहा है कि समाज में क्राइम बढ़ रहा है, समाज में क्राइम बढ़ते जा रहा है, और अभी क्राइम कम हो ही नहीं रहा है। इतना ज्यादा सिक्योरिटी हाई टाइट करने के बाद भी, हर तरफ सीसीटीवी कैमरा होने के बाद भी क्या हो रहा है? क्राइम हो ही रहा है, कुछ न कुछ। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोगों के मन का इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि मन क्या है? दूषित है, मन में विकार है, मन में काम क्रोध लोभ भरा हुआ है। अगर मन में काम क्रोध लोभ भरा है तो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेगा जिससे वह क्या करे? समाज में उपद्रव मचाए। मन असंतुष्ट है तो सरकार को या फिर देश को, समाज को यह देखना चाहिए कि हम अपने इस मन को कैसे संतुष्ट करें। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने मन को कैसे संतुष्ट करें, और ये संतुष्टि कैसे होगी? यहाँ पर कहते हैं नारद मुनि कि जब भगवान के सबलाइम और स्पॉटलेस ग्लोरीज को जब गाया जाएगा, सुनाया जाएगा, आगे और बताएंगे, तब जाके समाज में क्या होगा? मन संतुष्ट होगा, मन संतुष्ट होगा। कई बार लोग कई सारे किताब पढ़ते हैं, है ना, फिक्शनल, समाज में फिक्शनल किताब, बुक्स पढ़ते हैं, बड़ा उनको अच्छा लगता है,
लेकिन आपने कभी यह सोचा है क्या वह किताब लिखकर उसका जो ऑथर था वो क्या संतुष्ट है? जब वो ऑथर ही संतुष्ट नहीं है तो पढ़ने वाला व्यक्ति क्या संतुष्ट होगा? जैसे कोई मूवी बनाया, मूवी बनाकर क्या जो उसका डायरेक्टर एकदम सेटिस्फाइड हो गया? नहीं होता है। तो क्या उसको देखने वाले सेटिस्फाइड हो जाएंगे? नहीं। तो यहाँ पर जैसे व्यासदेव ने इतने सारे बुक्स लिख लिए, रचना किया, और खुद ही उनका मन दुखी है। क्यों दुखी है? कि मैंने ये सब क्या लिख दिया। अब ये सब क्या लिख दिया बोलकर उनका मन दुखी है, तो उनको पढ़ने वाला व्यक्ति क्या खुश हो पाएगा? वो भी नहीं खुश रहेगा। करेक्ट ना? इसीलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि अब तुम क्या करो, अब तुम जो है श्रीमद् भागवतम की रचना करो, जिसमें भगवान के गुणों का ही क्या हो, अमलम पुराण। भागवतम को बोलते हैं अमल पुराण। अमल पुराण यानी जिसमें किसी भी प्रकार का मल, गंदगी नहीं है, किसी भी प्रकार का ऐसी चीजों का बखान नहीं है जो भगवान से जुड़ा नहीं है, सीधा सीधा भगवान को ही ग्लोरीफाई कर रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम का वर्णन। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, इन 5 चीज, तभी जाकर वह क्या है, स्पॉटलेस, अमल पुराण। तो नारद मुनि और क्या कहते हैं वेद व्यास जी को? कहते हैं क्या? यथा धर्म आदयश्चार्थ मुनिवर्यानुकीर्तिते न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता। बोलते हैं क्या कि although great says, O ऋषि, you have very broadly described the 4 principles beginning with religious performances. You have not described the glories of the personality of Godhead, Vasudev, है ना? तुमने बहुत अच्छे ढंग से अपने पुस्तकों में बताया है। क्या बताया है? 4 प्रिंसिपल्स। क्या है 4 प्रिंसिपल्स? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में। लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि भगवान के गुणों के बारे में। तो इसलिए हमें भी समझना चाहिए, जब तक हम जो है जो भौतिक वार्ता है, भौतिक विषय वस्तु, इसको कितना भी सुने, कितना भी जाने, कितना भी पढ़ ले, कभी संतुष्ट नहीं होता। आत्मा की संतुष्टि या फिर आनंद प्राप्ति का एक ही मार्ग है, वह है भगवान के लीलाओं को सुनना, भगवान के बारे में जानने से जैसे या श्रीमद् भागवतम को पढ़ना। इसीलिए कहा गया कि जो श्रीमद् भागवतम है सभी प्रश्नों का उत्तर है। सभी जितने भी प्रॉब्लम चल रहे हैं समाज में, अगर सब के सब बैठ के प्रतिदिन भागवतम सुनने लग जाए तो समाज से, इस देश से, इस विश्व से सब समाप्त हो जाए। जितने समस्या है सब समाप्त हो जाएंगे। विश्व का कल्याण हो जाएगा अगर लोग भागवतम पढ़ने लगे। क्योंकि भागवतम पढ़ने का ही लाभ यह है कि समाज में, जैसे शौनक आदि ऋषि वहां इकट्ठा हुए थे, है ना? शौनक आदि ऋषि इकट्ठा हुए थे और उनका एक प्रश्न यह भी था कि समाज के लिए सबसे सर्वोत्तम कार्य क्या है, लोगों के लिए सबसे सर्वोत्तम कार्य क्या है। तो सुद गोस्वामी बताते हैं कि लोगों के लिए, समाज के भलाई के लिए जो सबसे सर्वोत्तम कार्य है वह है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, भगवान के लीलाओं को सुनना। इसलिए यहाँ पर वेद व्यास जी को कह रहे हैं कि तुमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को इतना बता दिया, भगवान के गुणों को नहीं बताया, तो लोग क्या हैं। इसीलिए हमें भी, अगर भागवतम को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणों को नहीं सुन रहे हैं तो हमारा भी मन क्या रहेगा, असंतुष्ट रहेगा। जब वेद व्यास जी का मन असंतुष्ट है तो हमारा मन का क्या कहना। जबकि वेद व्यास तो किसी भी तरह से भौतिक वार्ता पे लगते ही नहीं थे, भौतिक चर्चा नहीं करते थे। प्रभुपाद लिखते हैं, The prompt diagnosis of Sri Narada is at once declared. The root cause of the despondency of Vyasadeva was his deliberate avoidance of glorifying the Lord in his various editions of Puranas.
तो एक्चुअली में वेद व्यास जी सोच रहे थे कि मैं लोगों को भगवान के बारे में बताऊं, लेकिन कैसे बताऊं? छिपा छिपा कर, है ना, ताकि लोग उसको करते हुए भी भगवान। लेकिन लोगों ने क्या किया, जैसे कई बार क्या होता है, जब छोटा बच्चा जो है दवाई नहीं खाता है तो क्या करते हैं माँ, उसको दवाई को जो है गुलाब जामुन के अंदर छिपा के खिलाने का प्रयास करते, मिठाई के अंदर डाल देती है, फिर बोलती है कि बेटा मिठाई खा ले। तो कई बार बच्चा बड़ा तेज होता है, क्या करता है वो, गुलाब जामुन लेता तो मिठाई तो लेता है और मिठाई को खा जाता है और अंदर से दवाई को फेंक देता है ना। मिठाई को खा जाएगा लेकिन दवाई को। उसी तरह से वेद व्यास जी भी सोच रहे थे कि मैं ऐसे धर्म लोगों को जो चाहिए वही देता हूँ और साथ में बीच में दे दूंगा, लेकिन लोग क्या है, उनसे भी तेज है ना। लोगों ने क्या किया, शास्त्रों में दिया कि मांस खा सकते हो, मांस खाना अलाउड है, तो लोगों ने लेकिन यह भी दिया है कि मांस खाना नियमित होना चाहिए, और कब खाना चाहिए, अमावस्या के दिन एक बार महीने में, वो भी काली को भोग लगा के, दुर्गा को भोग लगा के, और वो भी खाने से पहले लोगों को, जो दूसरे लोग हैं उनको देना है ना, फिर जो थोड़ा टुकड़ा बचेगा उसको खाना है। तो लोगों ने ये सब नहीं देखा, लोगों ने देखा कि वेद में भी तो लिखा है क्या, मांस खाना वेद में भी लिखा है, तो लोगों ने उसको पकड़ लिया, ना कि ये नहीं देखा कि मांस खाने को नियमित किया गया है ताकि हमको मांस खाना छोड़ना है, मीट ईटिंग छोड़ने के लिए उसको रेगुलेटेड किया गया। लेकिन लोगों ने रेगुलेशन को नहीं देखा, देख लिया क्या कि लाइसेंस। तो ऐसी हर चीज में लोगों ने उसका डिसाइड, इसीलिए वेद व्यास जी ने जो प्रयास किया था उसके लिए भी नारद मुनि उनको डांट रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, as a matter of course given descriptions of the glories of the Lord but not as many as given to the religiosity यानी कि धर्म, economic development यानी कि अर्थ, sense gratification and salvation, काम और मोक्ष। These four items are by far inferior to engagement in devotional service of the Lord. Sri Vyasadeva, as the authorized scholar, knew very well this difference. But still, instead of giving more importance to the better type of engagement, namely devotional service to the Lord, he had more or less improperly used his valuable time, and thus he was despondent. तो हमारा जीवन वैसे छोटा है, करेक्ट ना, और ये छोटे से जीवन को अगर हम बाह्य चीजों में सिर्फ काम और अर्थ के लिए लगा दिया जाएगा तो क्या होगा, संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय से मिलते हैं तो पूछते हैं कि क्या चीज है, असली कार्य क्या है, जीव का धर्म क्या है। तो रामानंद राय अलग अलग ऑप्शन देते हैं, बोलते हैं कि अच्छा जीवन जीना, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, रेगुलेटेड लाइफ जीना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, बाह्य, इसको छोड़ के बताओ, कुछ और बताओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने केवल वर्णाश्रम धर्म को भी क्या कर दिया कि सिर्फ वर्णाश्रम ही पालन करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। वर्णाश्रम क्यों पालन करना है, क्योंकि भक्ति करना है। तो जब रामानंद राय करते हैं जीव का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान के लिए प्रेम विकसित करना, तब जाकर चैतन्य महाप्रभु कहते कि हाँ ये क्या है, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। प्रेम कुमार्थो महान, प्रेम कुमार। लोग वैसे ही अपना समय जो है ऐसी चीजों में जाया कर रहे हैं जो निरर्थक है, कोई काम का नहीं है। और उसमें भी वेद व्यास जी ने क्या कर दिया है, उनको लाइसेंस दे दिया है। जैसे विमान शास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अलग अलग शास्त्र दिए, लोग उसी को पढ़ने में उलझ गए और जीवन का जो असली उद्देश्य है उसको
इसलिए यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि अभी क्या करो, अब तुम क्या करो, अब सिर्फ और सिर्फ भगवान के लीलाओं को ही ग्लोरीफाई करो। And instead of giving more importance to the better type of engagement. From this, it is clearly indicated that no one can be pleased substantially without being engaged in the devotional service of the Lord. In Bhagavad Gita, this fact is clearly mentioned. After liberation, which is the last item in the lineup of forming religiosity, etc., one is engaged in pure devotional service. तो एक्चुअली में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष के बाद पंचम पुरुषार्थ बोलते हैं किसको? भक्ति को। जीवन के चार पुरुषार्थ क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बोलते हैं। पंचम पुरुषार्थ बोलते हैं भक्ति को, जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है pure devotional service. This is called the stage of self realization or the Brahma Bhuta stage. After attainment of this Brahma Bhuta stage, one is satisfied. Brahma Bhuta Prasannatma न सोचते न ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, कि जैसे कोई भगवान की भक्ति में लगता है, क्या हो जाता है? उसका हृदय प्रसन्नात्मा, संतुष्ट हो जाता है। But satisfaction is beginning of transcendental bliss. One should progress by attaining neutrality and equality in the relative world, and passing this stage of equanimity, one is fixed in the transcendental loving service of the Lord. This is instruction of the Supreme Personality of Godhead in Bhagavad Gita. The conclusion is that in order to maintain the status quo of Brahma Bhuta stage, as also to increase the degree of transcendental realization, Narada recommended to Vyasdev that he should now eagerly and repeatedly describe the path of devotional service. This would cure him from gross despondency. तो इस समाज का जो रियल क्योर है, रियल औषधि है, वो रियल औषधि क्या है? भगवान की भक्ति। यहाँ पर जैसे नारद मुनि जो है वेद व्यास को बता रहे हैं, रियल जो औषधि है, जो लोगों के जो भाव रोग है, भाव रोग यानी कि इस संसार का जो रोग है भौतिक, तो भाव रोग से क्या कर सकता है? बाहर निकालेगा। कौन? भगवान की भक्ति करने मात्र से। अदरवाइज लोग जो है, ऐसे भी आप देखो संसार में लोग कितने कंफ्यूज है, नहीं अलग अलग शास्त्र पढ़ते हैं, उन शास्त्रों को पढ़कर और ज्यादा भक्ति करने के बजाय और ज्यादा क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? अगर किसी ने, इसीलिए आप देखो जहाँ बाहर समाज में जाओगे तो कितने लोग मिलते हैं, कोई कहता है शिव बड़ा है, कोई कहता है दुर्गा देवी बड़े हैं, कोई कहता है हाँ ये बड़ा है वो बड़ा है, कोई कहता है भगवान निराकार है। तो कहाँ से लोग सीखे ये सब? भगवान निराकार है, ये वेद व्यास जी ने जो दिया है, शिव जी महान है, शिव जी बड़े हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम, इस तरह का जो चीज है शिव जी ने जो लिखा था। अब देखिए ये सब लिख के शिव जी स्वयं संतुष्ट नहीं है, अब उनको लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया? गलती कर दिया। तो दूसरा कि भगवान का भक्ति सबसे सर्वोच्च, इससे ये भी पता चलता है कि वेद व्यास जी ने सब लिख लिया था, शिव पुराण, देवी पुराण, गरुड़ पुराण सब लिखा था, फिर भी मन क्या था? असंतुष्ट था। इसके बाद जब उन्होंने भागवत पुराण लिखा, ये श्रीमद् भागवतम लिखा, तब जाकर उनका मन क्या हुआ? संतुष्ट हुआ। तो इसलिए कोई कहता है कि ये दूसरे कोई बड़े लोगों को ये भी बताना चाहिए कि अरे वो सब करने के बाद तो वेद व्यास जी का मन स्वयं असंतुष्ट होता, और वेद व्यास जी को रियलाइज होता है कि मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। और इसीलिए देखो समाज में लोग कंफ्यूज है ना, कोई इस नाम का जप करता है, कोई उस नाम का जप करता है, लेकिन हरि नाम का जप कोई नहीं करता है। भटके हुए लोग वैसे ही भटके हुए हैं, और आपने क्या किया? उसमें एक नया और दे दिया लाइसेंस। हाँ, जैसे मान लो कहीं आप जा रहे हो और एक जगह से 5-6 रास्ते हैं, और आपने किसी से पूछा कि भाई कौन सा रास्ता जाता है उस गांव जाना है मुझे, उस गांव में कौन सा रास्ता जाना है?
वैसे आप कंफ्यूज थे, एक व्यक्ति आया और उसने क्या किया, गलत रास्ता बता दिया, ये वाला रास्ता जाता है, क्या होगा? अब तो और भटक ही गए थे और भटक जाएंगे। तो वैसे संसार में हर कोई भटका हुआ है ना, हर कोई एक्चुअली खुश, आनंद की, खुशी की तलाश में है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि वो खुशी और आनंद कैसे मिलेगा। नहीं पता चल रहा है कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि इतने सारे मार्ग, जतो मत ततो पथ, इतना मार्ग है, उस मार्ग में जाओ, अपने मन से करते रहो। तो वैसे ही लोग क्या है, असंतुष्ट लोग वैसे ही कंफ्यूज है, और उसमें आप आकर क्या किए, उस चीज को और ज्यादा लाइसेंस दे दिया। उसी तरह से जैसे मान लो कोई बीमार पड़ा है व्यक्ति, अब बीमार व्यक्ति है, उसको बोल दिया कि नहीं नहीं तुम तो ठीक हो, क्या डॉक्टर के पास जाते हो? अरे तुम तो अपने आप में एक डॉक्टर हो, डॉक्टर के पास क्या जाने की जरूरत है? लोग वैसे जीवन में खुश नहीं है, लोगों को भगवान नहीं जानते, भगवान नहीं पता उनको कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं। आगे कह देते करे तुम भगवान को क्यों ढूंढते हो, तुम स्वयं भगवान बन जाओ, तुम ही भगवान बन जाओ। तो कितना बड़ा क्या है, लोगों के साथ चीटिंग है, लोगों को जो है भटकाया जाए। इसीलिए वेद व्यास जी, हम इससे देखना चाहिए कि वेद व्यास जब स्वयं खुश नहीं है तो उसको पढ़ने से कोई, इसीलिए जब अपने मेच्योरिटी के अवस्था में जब वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हुए, तब जाके उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवतम की रचना की। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम को क्या, धर्म प्रोजिता कैतवत्र, कैतवत्र यानी जितने प्रकार के चीटिंग रिलीजन है, वो सब रिलीजन, चीटिंग रिलीजन, जितने प्रकार के जो धोखाधड़ी वाले धर्म है, वो सबको नकार दिया। इसीलिए भगवान भी गीता में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ करके, जो तुमको लगता है ना कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मुझे ऐसा भी कर लेना चाहिए, वो सबको छोड़ के क्या करो, एकमात्र धर्म, एकमात्र धर्म क्या है, शरणम व्रजा, कृष्ण एक शरणम व्रजा, कृष्ण की शरण लेना एकमात्र। और वो करने मात्र से क्या हो जाएगा, उसके बाकी सब अपने, भगवान बोल रहे मात्र शरण लो, मैंने बाकी सब कर देना है, मैं तुमको जो है मुक्त कर दूंगा। तो ये जो है यहाँ पर वेद व्यास जी को नारद मुनि कहते हैं, और उनके असंतुष्टि का कारण डिस्कॉन्टेंसी, जो उनका बीमारी है उसका रीजन बताते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि अभी क्या करो, अभी जो है तुमको उत्साह पूर्वक इगरली और बार बार डिस्क्राइब करो, किसको, भक्ति के महत्व को, भक्ति के महत्व को। तो कल जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्स, और उसमें बताएंगे इम्पोर्टेंट वर्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रश्न है किसी को? क्वेश्चन?